गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 5 उद्योग इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। तो पाठ यहाँ से शुरू करते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसी प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। यह है आपका उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ये सारी जो अवस्थिति हैं किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए होती हैं। अगर ये अवस्थिति यानी कि जल अगर ना हो तो कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। बाजार उपलब्ध होना आवश्यक है। कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए पूंजी जो होती है वो होनी चाहिए। पूंजी लागत यानी कि हमारे पास होनी चाहिए। उस श्रम मतलब काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। कच्चा माल की उपलब्धता होनी चाहिए। विद्युत की भी उद्योगों में आवश्यकता होती है तो विद्युत भी मिलना चाहिए। भूमि चाहिए उसके अनुरूप। परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। संचार साधन होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या है देखिए। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत कर माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। तो देखिए इसमें निवेश क्या है, प्रक्रम क्या है और निर्गत क्या है। औद्योगिक तंत्र जो होता है इसमें ये तीनों चीज़ शामिल होते हैं। निवेश क्या होता है इसको भी जान गए हो, प्रक्रम और निर्गत तीनों चीज़ जाने। अब इसके बाद पढ़ते हैं औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं इसे देखिए। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं? औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर आपके बुक में विश्व के औद्योगिक प्रदेश जो हैं उसको नामांकित किया गया है। जितने भी महाद्वीप हैं वहाँ पर देखिए आपको पूरे क्षेत्र में दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ औद्योगिक प्रदेश हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़े भी कि विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं वो पूर्वोत्तर अमेरिका है। पूर्व उत्तर में अमेरिका और पश्चिम और मध्य यूरोप महाद्वीप में पश्चिम और मध्य में है। पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। पूर्वी क्षेत्र में
मतलब यूरोप का जो पूर्वी क्षेत्र है, एशिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये औद्योगिक प्रदेश है ना। और साथ में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे मतलब कि औद्योगिक प्रदेश जो है अधिकांश कहाँ होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है, समुद्री पत्तनों के समीप होता है ना। और जो कोयला क्षेत्र है उनके निकट होता है। तो इस सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि इस नक्शे के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत में जो है अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर और औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम में गुंटूर औद्योगिक प्रदेश है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम में तिरुवनंतपुरम ये औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, अब आगे देखिए। यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में क्या बताया जा रहा है, इसे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, है ना। उद्योगों में दुर्घटना विपदा, जैसे कोई भी उद्योग जब हम स्थापित करते हैं तो उसमें विपदा भी आती है ना। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये जो औद्योगिक विपदा के बारे में बताया जा रहा है, ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का है। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 3:30 बजे, यहाँ पर समय बताया जा रहा है कि लगभग ये जो समय है अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है ना। यह एक प्रौद्योगिकीकरण दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC गैस का रिसाव हुआ था, है ना। उसके बाद में 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृत, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। यहाँ पर जैसे औद्योगिक कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं तो इसमें कई प्रकार की विपदा भी आती हैं। उसको यहाँ पर जो घटना घटी थी उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखिए। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगिक में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए थे। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। यहाँ पर गाँव कायो के से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अब ये जो उद्योगों में जो भी दुर्घटना होती है, जो भी जोखिम होते हैं, है ना, उनसे बचने के उपाय क्या क्या हैं ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे पहला, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिकीकरण क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। मतलब कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं तो जहाँ पर घनी आबादी है उससे दूर उद्योग स्थापित करनी चाहिए। दूसरा, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। चौथा, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए।
5वां, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये हुआ हम उद्योग में कोई भी औद्योगिकरण होता है ना, कोई भी उद्योग है तो उसमें किस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है और उसके उपाय को आज हम जाने हैं। तो आगे के क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे।